लेकिन राघव जी, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम बोलने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, गृह मंत्री बताने को तैयार हैं कि मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। मोदी के नाम पर अड़े रहना क्या ये सियासत का हिस्सा नहीं है, जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, आज राज्यसभा के 25% से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, उन 25% सांसदों में मैं भी शामिल था। आज राज्यसभा के 25% से ज्यादा सांसदों ने, जिसमें एक सांसद मैं भी था, रूल 267 के तहत बहस की मांग करी कि इस रूल के तहत मणिपुर के ज्वलंत मुद्दे पे बहस कराई जाए। आज से पहले भी जब जब कोई बड़ी घटना देश में घटती है या देश पर किसी प्रकार की कोई बड़ी चुनौती आती है, देश को सामना करना पड़ता है, रूल 267 में इस पे चर्चा होती है। इससे कई कम अहम विषयों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस विषय पे रूल 267 की चर्चा से सरकार भाग रही है। सरकार चाहती है कि एक ऐसे रूल में चर्चा हो जो मात्र 3-4 सांसद खड़े होकर बोलेंगे, 15-20 मिनट में वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बहस जो है वो समाप्त हो जाएगी। हम 15-20 मिनट की बहस नहीं, एक पूरा सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस लाकर पूरे दिन बहस हो इस पे। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखे, विपक्ष के लोग अपनी बात रखें, राजनीति से और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात रखें। हो सकता है कि मणिपुर के विषय में कोई एक अहम समाधान इस चर्चा से निकले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मन की बात बहुत हो गई, हर रविवार हम मन की बात सुनते हैं। अब एक दिन मणिपुर की बात भी हो जाए, मणिपुर के लोगों की बात हो जाए, मणिपुर के लोगों की आवाजें जो सत्ता के गलियारों में आज गूंज रही हैं, संसद भवन के भीतर गूंज रही हैं, उनकी आवाजों पे एक चर्चा हो जाए। जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं राघव जी, आपको नहीं लगता कि ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस आवाज की चर्चा संसद में नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ आप रूल नंबर 267 को लेकर अड़े हुए हैं, एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि गृह मंत्री बताएंगे ना आपको कि क्या चल रहा है मणिपुर में, क्या नहीं चल रहा है। इन सब के बीच में संसद ठप है, मणिपुर के लोग ये देख रहे हैं कि हमारी चर्चा नहीं हो पा रही है, सिर्फ सियासत नजर आ रही है कोरी। मैं अभी राज्यसभा से आया हूं। राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हुए, विपक्ष के नेता, और उन्होंने मणिपुर की बात रखने की कोशिश करी। चेयर पर उस समय उपसभापति महोदय विराजमान थे, उन्होंने मौका भी दिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपनी बात कहने का। वो अपनी बात शुरू ही करते, और उन्होंने मुश्किल से शुरू करी ही होगी, 2 वाक्य बोले होंगे, मैं वहीं मौजूद था, 2 वाक्य बोले होंगे कि सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होके, यहां तक कि नेता सदन के पीयूष गोयल जी समेत पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया और विपक्ष पे हमलावर था, नारेबाजी हो गई, शोर मच गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको बोलने नहीं दिया गया। ये आज हुआ, कैमरे में कैद है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या साबित करता है? कौन बहस से भाग रहा है, कौन बहस नहीं चाहता? अगर राज्यसभा के 25% से ज्यादा सांसद लिखित में नोटिस देकर कह रहे हैं बहस कराओ, तो ये कैसे हो सकता है कि हम बहस से भाग रहे हैं? हम तो बहस चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं इस विषय पे बहस हो, सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा। और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अगर सत्ता पक्ष बहस नहीं चाह रहा तो सत्ता पक्ष क्या छुपाना चाहता है? कौन सी ऐसी नाकामियां और इनकी विफलताएं हैं जिस पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अगर आज मणिपुर में किसी गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती, तो क्या अभी तक उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया होता? क्या 356 अनुच्छेद भारत के संविधान का इन्वोक करके प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया गया होता? संभवतः लगाया गया होता, जरूर लगाया होता, अवश्य लगाया गया होता। केवल अपनी डबल इंजन की सरकार बचाई जा रही है और सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज देश जान गया है कि डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत, डबल दरिंदगी और डबल शोषण है, जो मणिपुर के संदर्भ में नहीं, अब देश के संदर्भ में लोगों को नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।